हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखें, नाम से ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा हो रहा हो, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स। जैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड आता है ना अपने दिमाग में, तो हमको ऐसा लगता है कि क्या होने वाला भाई, कॉम्प्लेक्स यानी कुछ मिक्स हो, एक सिंपल बात नहीं हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कुछ मिक्स है, कुछ एक सिंपल नहीं है। तो देखें जरा यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसकी बात करें, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि नाम से दिख रहा है हमको। तो उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, बहुत सारे अलग अलग नंबर पढ़े हैं अपनी जूनियर क्लासेज में। नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन क्या कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको जरा देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहानी है। तो ये कहानी तो हमने देखी है। इस कहानी पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर के मिक्स होकर बना हुआ है, एक है रियल और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, रियल और इमेजिनरी। अब बात आती है सर, रियल तो हमने पढ़ा है लेकिन ये इमेजिनरी की क्या कहानी है। तो मैं आपको बताऊं, इमेजिनरी नंबर भी हमने पढ़ा तो है 10th क्लास में, लेकिन हमने उसको स्किप किया है, हमने ध्यान नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेट जो होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसके रूट्स को पता करने के लिए हम d यूज करते थे, ये भी आपको मालूम है कि d इज इक्वल टू, अगर d इज इक्वल टू क्या है, b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता था, तो हम 10th क्लास में इसको भूल जाते थे कि हमारे काम की नहीं है। बस जो हमारे काम की वहां नहीं थी वो अब यहां पर काम की हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, जब ये b² माइनस 4ac 0 से कम आ जाता है तो वो रियल रूट नहीं है। जो रियल नहीं है वही क्या है बेटा, इमेजिनरी है। जो रियल नहीं है वही इमेजिनरी। कहने का मतलब है कि जब इसको ऐसा करेंगे तो आपके इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसा नंबर आएगा, जैसे मैंने लिखा 5 माइनस का 7, यानी कि क्या आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। आप ऐसा समझ लें कि रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर। ये जो नेगेटिव नंबर आया है यही रियल नंबर नहीं है, बस यही। इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल मीन्स इट इज व्हाट, इमेजिनरी। बस तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर और दूसरा उसके साथ कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। मान लो कि ये नंबर थोड़ा और ऐसा होता, 5 माइनस में अगर 6 कह देता तो ये रूट -1 आ जाता। ये रूट -1 को ही हमने एक नया नाम दिया, उसका नाम है आयोटा। और वही आयोटा ही क्या बताता है, इमेजिनरी नंबर्स को बताता है। बाकी तो हमारे को मालूम है, ये वाली कहानी थी। ये आ जाता तो हम कहते थे रियल और रियल रूट और डिस्क्रिमिनेंट, ये दोनों आ जाते तो हम कहते थे दोनों रियल और इक्वल रूट है। लेकिन जब b² जो हमने 10th क्लास में स्किप किया था, b² माइनस 4ac लेस देन 0, बस उसी को ये पढ़ना है। वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी, वहां से शुरू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। ये स्टोरी कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो आप देखें, अभी आपको जैसे हमने बताया कि ये जो आयोटा है, बेसिकली जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू क्या है, हमने अभी बताया कि रूट, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि 5 माइनस का 6 किया तो रूट -1 आया। ये रूट -1 को ही हम आयोटा दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयोटा बोल रहे हैं। अगर ये ऐसा हो जाए कि 5, जैसे एक एग्जांपल और लिखता है 5 माइनस का 7, तो क्या है, रूट के अंदर -2 आया। इसका मतलब क्या है, रूट माइनस की वैल्यू तो क्या है आपके पास, आयोटा है, तो आयोटा √2 ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बन गया। अब इसके रूट के अंदर जो साइन है वो नेगेटिव नहीं रहा है, क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव बन गया। बस ऐसा करने के लिए ही इस आयोटा का आविष्कार हो गया हमारे पास। इसको आयोटा बोलते हैं, स्पेलिंग आपको दिख ही रही है। इस तरह का नंबर है, उसको कहते हैं नॉट रियल नंबर। ये बात इंपॉर्टेंट है सबसे। अब आप देखें यहां पर, ये जैसे यहां लिखा x², जब ऐसी कहानी बनी ना, एक्चुअली स्टोरी बनी कैसे कि कहीं इस तरह का कोई क्वेश्चन बन गया कि आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह का बन गया, फॉर एग्जांपल कि x² इज इक्वल टू -1। क्या हम जिंदगी डेली लाइफ में हमने 10 तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि किसी वैल्यू का स्क्वायर और वो नेगेटिव बन जाए।
स्क्वायर हो और नेगेटिव बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब रियल में नहीं पॉसिबल है तो वही आयोटा है हमारे पास। तो आयोटा की वैल्यू जब हम कह रहे हैं कि आयोटा की वैल्यू क्या कह रहे हैं, √-1 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्क्वायर, किसी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस आयोटा को कैसे समझे, क्या करें। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम करें, आयोटा की पावर अगर 1 है, आयोटा की पावर 1 है तो इसको √-1 कहते हैं। आयोटा की पावर 1 है तो क्या बोलते हैं इसको, √-1। यहाँ पर थोड़ा सा आयोटा स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, -1। इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये आयोटा स्क्वायर है -1। थोड़ा सा एक एक करके इस कहानी को थोड़ा सा मैं समझाऊं। अगर यहाँ पर अगर ले लूँ तो आप समझे, सिंपल सा ये समझे कि आयोटा की वैल्यू तो है √-1। आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1, और आयोटा अगर स्क्वायर कर लूँ तो रूट का साइन हट गया, -1 आ गया। आयोटा क्यूब कर लूँ मैं, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, और उसके साथ आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया मेरे पास, माइनस का आयोटा। लास्ट कहानी बची है मेरे पास आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को आई कैन राइट लाइक आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। सो द आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1, एंड दिस आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, -1 + 1 मीन्स व्हाट, आयोटा की पावर अगर 4 आती है तो हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आयोटा की पावर 4 क्या मिलता है, 1। इसका मतलब है 4 का मल्टीपल हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बस यहां पर वही समझना हमको। ये कहानी तो आप समझे, ये आगे यहां तक समझ में आया। आयोटा की पावर 5 है तो देखो आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या आया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 है तो क्या बन गया मेरे पास, आयोटा। फिर आयोटा की पावर, ये जैसे आयोटा 6 कह दिया है, आयोटा 6 का मतलब बेसिकली हो गया आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 1 तो बच गया क्या, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस का ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये -1। आयोटा की पावर 7, इसको समझना जरा, आयोटा की पावर 7 को। आयोटा की पावर 7 का मतलब क्या हो गया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 1, तो बच गया क्या, आयोटा 3, और आयोटा 3 को हमने अभी बताया माइनस का आयोटा था, दिए माइनस का आयोटा। अब आता है आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 को हम क्या कहते हैं, 1। क्यों है कि इधर देखो आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1, ये भी आयोटा की पावर 4, 1 इंटू 1 क्या मिला आपको, 1 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 9 है, इसको ऐसे इस तरह से आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 का मतलब हो गया आयोटा की पावर 4 की पावर 2, ये 8 और ये आयोटा 9। अगली बात समझ भाई, 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, आयोटा की पावर 4 उसका स्क्वायर किया, आयोटा की पावर 4 का तो वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बचा क्या सिर्फ आयोटा, तो ये आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 यानी कि क्या हुआ बेटा, आयोटा की पावर 10 को अगर ब्रेक, अब मेरे को 4 में ब्रेक करना है, यानी कि आयोटा की पावर 4 और उसका स्क्वायर लिखा, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, आयोटा स्क्वायर, और तो ये तो फिर 1 हो गया, यानी कि बच गया क्या, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, थोड़ा सा करेक्शन, -1। ठीक है, फिर यहां पर और आते हैं इस कहानी में, और आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर अगर 11 है बेटा तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 8 फिर क्या बना, 1, यानी कि आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा, तो ये माइनस का आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4, 4 क्या है, फिर देखें आयोटा की पावर 12। आयोटा की पावर 12 क्या बेटा, आयोटा की पावर जो 12 है वो एक्चुअली क्या, आयोटा की पावर 4 3 टाइम्स है, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 आ गई। सिमिलरली हम आगे चलते रहेंगे तो 4 की हमेशा 1 आएगा, इसका बात को ध्यान रखना आपको। और ये आयोटा आ गया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई है, थोड़ा सा करेक्शन। तो इस बात को आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है कि आयोटा की पावर कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आयोटा की पावर कुछ भी हो, लेकिन 4 का मल्टीपल आएगा तो उसको जरा अच्छे से समझना। जैसे आयोटा की पावर 100 है, आयोटा की पावर 100 यानी कि 4 का मल्टीपल है, आयोटा की पावर 4 उसकी पावर 25, यानी कि फिर क्या बना आपको, 1 बन गया।
अब मैं कह रहा हूं कि आयोटा की पावर आपके पास है 101, यानी कि आयोटा की पावर 100 और आयोटा की पावर 1। अब 100 का मतलब क्या हुआ, वही 4 का मल्टीपल 20 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू तो फिर 1 हो गई, बचा क्या आयोटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा। आयोटा की वैल्यू जो भी है रूट -1 तो उसको -1, यानी कि 4 का मल्टीपल आपको समझना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको 4 का मल्टीपल समझना है। 4 का, ये 4 का मल्टीपल है जो यहाँ पर दिया। बस आयोटा में आपको 4 चीज़ें समझनी। आयोटा की वैल्यू जो है रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4। 4 का मल्टीपल जब भी होगा तो आपको ये कहानी मिलती रहेगी। जैसे यहाँ पर 63 है तो क्या लिखा, देखो 4 का मल्टीपल तो ये हो गया 15 टाइम्स, बचा क्या आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 का मतलब है आयोटा माइनस का आयोटा। बस 4 का मल्टीपल्स आप किसी भी आयोटा को क्या कर सकते हैं, ब्रैक कर सकते हैं। ये 4n का मतलब है 4 का मल्टीपल, तो सिर्फ 1 बचा, ये 1 आयोटा। 4n कुछ भी हो, ये 2 बचा यानी कि माइनस का 1। 4n तो 1 ही होगा, ये 3 बचा यानी कि माइनस का आयोटा। 4n एक 1 हो गया। बस ये बात समझते हैं आप अच्छी तरह से, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आयोटा के कुछ स्पेशल केस है जो भी आपको थोड़ा सा देखना है, समझना बेटा कि क्या है। रूट ए और ये रूट ए, तो इन दोनों को हम दोनों पॉजिटिव है, यानी कि रूट ए भी लिख सकते हैं। कंडीशनल क्या है इसको बात समझना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो वो हमारे काम का नहीं है, इस बात को ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूट के अंदर दो वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कुछ भी रूट ये और ये माइनस का बी, यानी कि रूट के अंदर दोनों अगर नेगेटिव आ जाता बेटा तो फिर वो फॉल्स है, वो बात सही नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से बात लिखी हुई है, तो इसको जरा अच्छी तरह से समझना। दोनों नेगेटिव ना हो, दोनों नेगेटिव ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव कभी भी नहीं चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी आपको जैसे बताया, दोनों पॉजिटिव है सही है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सही है भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सही है, लेकिन दोनों नेगेटिव बिल्कुल सही नहीं है भाई। इस बात को थोड़ा सा ध्यान, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये बात समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके बना है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर बन के आपको क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात समझने, कोई भी एक रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर के साथ क्या मिल जाएगा, आपको आयोटा मिल जाएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इमेजिनरी नंबर के रियल नंबर आपके पास ये 2, 3, √3, पाई, ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जैसे आयोटा आ गया, ये आयोटा आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो क्या बन गया अब रूट के अंदर नेगेटिव को कैसे बनाते हैं पॉजिटिव, ये आपको बात समझना। जैसे √7 था, अभी मैंने आपको बताया √7 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो आयोटा लगा के बनेगा, तो √7 कैन बी रिटन है, जैसे कैसे लिखा जाएगा कि √-1 इंटू √7। अब ये √-1 की वैल्यू तो हो गई आयोटा और ये √7 हो गया, यानी कि आयोटा √7 ऐसा लिखेंगे। ये बात है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की, तब हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर है। अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर रियल नंबर देखूँ तो x है और इमेजिनरी नंबर देखूँ तो मेरे पास क्या है भाई, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। ये बात समझने की। अब कोई भी नंबर, जैसे मैंने ये प्योर इमेजिनरी बात करते हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा a और प्लस लिखा आयोटा b, तो ये तो आपका रियल नंबर और ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ी सी और बात को, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये थोड़ी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है। Z1, जैसे मैंने कोई Z1 नंबर एक लिया, Z1 कैसे लिया हमने कि Z1 इज इक्वल टू ले लिया x1 प्लस आयोटा y1, ये दूसरे लिए लिया मैंने Z2 इज इक्वल टू ले लिया मान लो x2 प्लस आयोटा y2, दो नंबर ले। अब इनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी है जो हम इसके अलजेब्रा में दोनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो अगर मेरे को ऐड करना है बेटा Z1 Z2 को अगर ऐड करना है तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ऐड हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इसको Z1 प्लस x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ये आ गया आपके पास, ये रियल नंबर हो गया। इनको ऐड करना तो हमारे पास अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करते हैं, ये इनवर्स का साइन यहाँ पर है।
z अगर आपके पास ऐसा लिखा है, वी कैन राइट 1/z। अभी एक इसकी कहानी को भी करते हैं। जैसे आपके पास z ये लिखा हुआ है, ये आपके पास लिखा हुआ है z, z हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को z से ही बताते हैं। तो जैसे z इज इक्वल टू क्या लिखा आपके पास 2 + i3। तो अब इसको अगर इन्वर्स में करना है, इसका अगर इन्वर्स करूंगा तो क्या आएगा 1/2 + i3। अब लेकिन हमारे कहानी एक और होती है कि अब इसको चेंज कैसे करना है, कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आया हुआ है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करके इसको क्या कर लेते हैं, चेंज। तो थोड़ा सा देखो, इसको रेशनलाइज करके मैं चेंज करके बताता हूँ। तो क्या आएगा जरा देखना बेटा, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 + i3 है, इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो ये आया 2 - i3 से यहाँ और 2 - i3 से यहाँ रेशनलाइज किया। अब आप देखो बेटा, इसको ऊपर किया तो 2 - i3, इसको करेंगे हम यहाँ पर। तो a + b और a - b इज व्हाट, a² माइनस क्या आया आपके पास, b²। थोड़ा सा देखना अच्छी तरह से। तो 2 - i3 अपॉन ये 2 का स्क्वायर तो हो गया 4। अब बात समझना, यहाँ पर क्या आ रहा है, आयोटा और 3 का स्क्वायर आ रहा है। आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस वो, और ये माइनस तो प्लस का साइन हो गया, और 3 3 का क्या हो गया मेरे पास 9 आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा यूं देखें तो ये आया 2 - i3 अपॉन कितना आया 13। अब इसको थोड़ा सा और अगर यूं करना चाहूँ तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, z इनवर्स। अब इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन रहा है वो उसको दिखाते हैं आपको कि क्या फॉर्मूला बन रहा है, जरा देखना बेटा। z हमारे पास था, z हमारे पास क्या था बेटा, देखो 2 + i3z था। अब हमारे पास z इनवर्स क्या आ रहा है, z इनवर्स आ रहा है 2 - i3 अपॉन 13 आ रहा है। अब क्या होता है, एक चीज होती है कि आयोटा का कॉन्जुगेट, इसका z का कॉन्जुगेट लूंगा तो उसको कहते हैं z बार। तो z बार में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि ये आया, ये आ गया। अब एक होता है मॉडुलस ऑफ z, मोड ऑफ z। ठीक है, ये होता है मॉडुलस ऑफ z। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का कितना आया 9, यानी कि रूट कितना आया 13। ये आया मोड ऑफ z हो गया। ये मोड ऑफ z की वैल्यू, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ मोड ऑफ z का तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अब मेरा ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया जरा देखना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 - i3, 2 - i3 तो क्या हो गया z बार हो गया, तो ये तो हो गया z बार। और ये 13 क्या हो गया z का स्क्वायर, तो ये मोड ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि z इनवर्स, किसी का इनवर्स निकालना है, इनवर्स मल्टीप्लिकेसिटी ऑफ इनवर्स, तो फॉर्मूला क्या बन गया z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो यहाँ पर बताया वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, समझ जाएगी बात आपको समझ में। ये आ गया आपके पास मोड ऑफ z का मतलब है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर और किसी का बार करना है तो इसके ऊपर बार का साइन लगाएंगे, तो इमेजिनरी कौन सा होगा, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन बदल जाता है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन। अगर मान लो z इज इक्वल टू आपके पास a + i b है, तो z बार क्या होगा a - i b। इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होता है, साइन बदल जाता है। ये बात आपको समझनी है। ये और प्रॉपर्टी है, z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो z, अभी बताया था वही बात है। ये एक्चुअली उसी से आई है कि ये जो z इनवर्स था वो क्या है अपने पास z बार अपॉन मोड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z, और ये क्या आया बेटा z बार अपॉन मोड ऑफ z का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इन दोनों को, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया राजा तो क्या आया z स्क्वायर, इससे किया तो z और z बार। ये देखो कहानी, यही कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से समझे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये वाली कहानी। अब देखें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और है इसकी, कि अगर z और z1 दो अगर नंबर है मेरे पास और इनको मोड लगाऊंगा तो उनका सेपरेट मोड का मल्टीप्लाई उनके बराबर होगा। पूरे के ऊपर z है, ये z1 z2 पूरे पे मोड है तो इनका सेपरेट मोड भी उनके बराबर होता है। z1 z2 उस पूरे पे बार है तो दोनों के अलग अलग बार उसके बराबर होता है। ये अलग अलग प्रॉपर्टी, z1 z2 के ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है इस ब्रैकेट के बार, यानी इसका सेपरेट बार और इसका सेपरेट बार से डिवाइड कर लें तो वही बात है। अभी हमने बताया z1 + z2 का बार है तो इसका भी अलग अलग बार, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। ये आपको अभी प्रूफ जो मैंने बताया वही है, यहाँ पर z बार अभी हमने किया तो वही प्रूफ है। यहाँ पर इसको बात को समझ लेना। इनवर्स वाली कहानी मैंने आपको पूरी समझा दी है,
कि इन्वर्स वाली कहानी पूरी की पूरी आपको समझा दी है। अब आप देखिए एक शानदार बचत और धमाकेदार ऑफर है आपके पास, बिग समर सेल, ठीक है ना। इसको देखो कब से कब है बेटा, 14 से 20 जून तक है। आप इसमें आपको देखो एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सबसे बड़ी बात है उत्कर्ष ऐप में 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट पर 90% डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो भी बहुत भारी डिस्काउंट है। इसलिए इस डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप अगर इसके स्टूडेंट हैं तो अपने कलीग्स को भी बताएं और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेज में भी आपको यही 90% ऑफ मिल रहा है। आपको 6 से 8 तक का जो है 10,000 वाला कोर्स आपको 2,000 में मिल रहा है, 15,000 वाला कोर्स आपको 3,000 में मिल रहा है, और 18,000 वाला कोर्स आपको क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ 3,500 में आपको ये मिल रहा है कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कहानी यहाँ पर देखें, ये वाली एक और, ये कौन सी सेल है आप ये जरा देखें, उत्कर्ष एकेडमिक सेशन 2005 के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये वाले जो है देखो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, CBSE RG MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड सब के लिए। कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए 11 और 12 के लिए 2,500 है, और ये वाला जो आर्ट्स और साइंस के लिए है वो 2,500 है। लेकिन यहाँ पर एक बात करें, ये 13% जो है डिस्काउंट, ये कोड है UC13। आप अगर UC13 कोड अप्लाई करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपने 13% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इस बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स्ट्रा की कहानी, एक्स्ट्रा तो सबको ही चाहिए बेटा। बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको टॉप फैकल्टी, लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, ऑडियो लेक्चर है, स्मार्ट ई-बुक नोट, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इसमें, सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है। ओके बाय, सी यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।